हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर अपलोड करती रहती हूं। और फ्रेंड्स, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपने इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। सो लेट अस स्टार्ट अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। और आज का फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि 2021 में कुल दिए गए पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पद्म पुरस्कार हैं वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया उनको। ठीक है, आपका नंबर 1 पे जो आता है वो आता है आपका सबसे जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है भारत का, वो है भारत रत्न, जो कि 2020 और 21 में अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है। और बात की जाए दूसरे नंबर के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, तो वो है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आएगा और चौथे नंबर पे आपका पद्मश्री आएगा। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जब 2021 की अगर बात करें तो 26 जनवरी 2021 को हमारे भारतवर्ष के जो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की है। तो पद्म विभूषणों के लिए 7 व्यक्तियों को चयनित किया गया है, यानी कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर बात की जाए आपके भारत रत्न पुरस्कार की, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में, और उसमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। और प्रथम जो पुरस्कार दिया गया भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम जो विजेता हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर बात की जाए 2020 और 21 की, तो फ्रेंड्स ये किसी को भी नहीं दिया गया। ये जो भारत रत्न पुरस्कार था ये 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, और साथ में भूपेन हजारिका जो कि बहुत जाने माने एक गायक थे उनको दिया गया था, और एक प्रसिद्ध समाज सेवी नेता जिनका नाम नाना देशमुख था, उनको ये 2019 के भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। हाँ, अब बात करते हैं हम पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो इसमें जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम शिंजो आबे है, उनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको शिंजो आबे जी के साथ साथ प्रसिद्ध गायक SP बाला सुब्रमण्यम को दिया गया, और साथ ही में जो उड़ीसा के हमारे एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन साहू जी हैं, उनको भी भारत के सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार की अगर बात की जाए तो असम के पूर्व CM तरुण गोगोई को इसे नवाजा गया, और हमारे जो सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं, उनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। और फ्रेंड्स, ये जो पद्मश्री पुरस्कार हैं ये भारत के लगभग टोटल जो शख्सियतें थी वो 102 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये हमारे पद्म पुरस्कार थे, इनमें इन पुरस्कारों को पाने वालों की कैटेगरी में 29 हमारी महिलाएं थी, और 10 ये इनमें से विदेशी नागरिक थे, और 16 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, और एक इनमें एक ऐसे ट्रांसजेंडर थे जिनको ये पुरस्कार दिए गए, पद्म पुरस्कार दिए गए। आपसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, आपसे ये सब पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनका नाम है मंजप्पा जोगाठे, और ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे पद्म पुरस्कारों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही मैं इसके साथ आपको कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं जिनके राइटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो उन क्वेश्चंस को हम अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अप्रॉमिस्ड लैंड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के भूतपूर्व
44th नंबर के जो प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और ये आपको पता होगा कि जो बराक ओबामा थे ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। और फ्रेंड्स, इनके द्वारा ये अ प्रॉमिस्ड लैंड जो पुस्तक लिखी गई है, इसका पब्लिकेशन जो हुआ है वो 17 नवंबर 2020 को हुआ है। और ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बराक ओबामा जी हैं वो गांधीवादी विचारधारा वाले रखते हैं, गांधीवादी विचारधारा के इंसान हैं और गांधी जी की विचारधाराओं का तहे दिल से सम्मान करते हैं। और आपको पता होगा कि 2010 और 2015 के बीच जब वो भारत के दौरे पे आए थे, तो भारत की संस्कृति के साथ और भारत की राजनीति से वो इतना ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। और ये जो आपकी पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड, तो इस पुस्तक में भी उन्होंने भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं के बारे में खुलकर व्याख्यान किया है और वर्णन किया है। दूसरे नंबर पे अगर पूछा जा सकता है आपसे कि माई लाइफ माई मिशन, ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, तो बाबा रामदेव जी जो हैं वो इस पुस्तक के राइटर हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, योर बेस्ट डे इज़ योर टुडे, कि ये इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर जी के द्वारा लिखी ये पुस्तक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू बिकम अ राइटर, ये जो पुस्तक है इसके जो राइटर हैं फ्रेंड्स ये हैं रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगलनामा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जंगलनामा पुस्तक के राइटर कौन है, तो ये आपका आंसर रहेगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी के द्वारा ये जंगलनामा पुस्तक लिखी गई है। और फ्रेंड्स, आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अभी 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो आपका आंसर रहेगा 86वां, यस 86th। इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के हेडक्वार्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो अर्लियर इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, लेकिन बात की जाए अगर 1937 की, तो 1937 को फ्रेंड्स इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कोलकाता से मुंबई। और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था सन 1949 में। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो नोट निर्गमन का कार्य करता है। और जितने भी हमारे यानी कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी इंडियन करेंसी है उसको छापने का काम जो है वो आरबीआई बैंक करता है। आरबीआई को एक सेंट्रल बैंक माना गया है, केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक है, इसको बैंकों का बैंक माना गया है। और आज की डेट में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं, जो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। तो आरबीआई जो वो क्या करता है, ये बैंकों का बैंकर माना गया है इसको, यानी कि ये बैंकों को लोन देने का काम भी करता है। जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनको निर्गमन का कार्य जो है वो आरबीआई बैंक ही करता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और आई होप जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो आप खुद तक सीमित ना रखते हुए अपने और अन्य फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे, ताकि मेरे बेनौजवान साथी जो कहीं भी कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी से मोहताज रह जाते हैं वो इन सब का फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।